हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडिया का नंबर 1 स्टडी चैनल अभिषेक यूपी क्लासेस पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज से इस क्लास से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? एचसीएफ और एलसीएम। हम लोग छोटी छोटी सी चीजें एकदम क्लियर करते हुए चलेंगे और बेहतरीन तरीके से खत्म करते हुए नजर आएंगे हम लोग एचसीएफ और एलसीएम को। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम का पूरा नाम क्या होता है। चलिए, अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले एचसीएफ का पूरा नाम क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक। क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक, या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं? मासापा, या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं? मासापा। क्या कहते हैं? मासापा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? एचसीएफ का पूरा नाम क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक, या फिर इसको हम लोग कहते हैं मासापा। क्या कहते हैं? मासापा। अगर हम लोग बात करते हैं एलसीएम, एलसीएम का पूरा नाम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? जिसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्तक, या फिर इसको क्या कह सकते हैं? या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं लसपा। क्या कह सकते हैं? लसपा। बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? देखिए, एचसीएफ का पूरा नाम क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं मासापा। और एलसीएम का पूरा नाम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्तक, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं लसपा। बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? चलिए, यहां से एक चीजें देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है? फैक्टर यहां पर देखने को मिलता है। यहां पर क्या देखने को मिलता है? मल्टीपल देखने को मिलता है। फैक्टर मतलब क्या होता है? गुणनखंड। फैक्टर मतलब क्या होता है? गुणनखंड। और मल्टीपल मतलब क्या होता है? गुणज। क्या होता है? गुणज। चलिए, सबसे पहले हम लोग गुणनखंड और गुणज में अंतर क्या होता है, इसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे। चलिए, हमने यहाँ पर एक संख्या लिख दी। हमने कहा कि चलिए, यहाँ पर हमने एक संख्या लिख दी 20। हमने कहा कि बताइए इस संख्या का गुणनखंड क्या होगा और इस संख्या का गुणज क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस संख्या का गुणनखंड क्या होगा? इस संख्या का गुणनखंड होगा 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा और क्या होगा? 10 होगा। यानी कि ऐसी संख्या जो 20 को पूरी बार विभाजित कर दे, वह क्या कहलाएगी? 20 का गुणनखंड कहलाएगी। किसी को कोई दिक्कत है? अगर हम लोग बात करते हैं गुणज की, तो 20 का गुणज क्या होगा? 20, 40, 60, 80 डॉट डॉट डॉट, ये सभी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? 20 का गुणज है। बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। हमने कहा कि चलिए बताइए, इसको यहां से मिटा दें। चलिए, हमने कहा कि चलिए बताइए 12, 18 और 24 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। चलिए, हमने यहां पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा। हमने कहा कि बताइए 12, 18 और 24 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। यहां पर थोड़ा सा आप लोग देखेंगे, एचसीएफ किसे कहते हैं? वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर दे, एचसीएफ किसे कहते हैं? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर दे, वह संख्या क्या कहलाएगी? एचसीएफ कहलाएगी। अगर हम लोग एलसीएम की बात करते हैं, तो वह छोटी से छोटी संख्या, जो दी हुई संख्याओं
से विभाजित हो जाए, से विभाजित हो जाए, वह संख्या क्या कहलाएगी? एलसीएम कहलाएगी। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा, हमने कहा कि बताइए 12, 18 और 24 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमें 12, 18 और 24 का एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग इसको 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 9 18, 2 1 में 2, 2 दूना 4, फिर 2 से हम काटेंगे, 2 3 6, 9 नहीं कटेगा, 9 को हम इसी तरह उतार लेंगे, 2 छक 12। अब हम लोग क्या करेंगे? 2 से काटेंगे, 3 नहीं कटेगा, ऐसे लिख लेंगे, 9 नहीं कटेगा, ऐसे लिख लेंगे, 2 3 6। चलिए अब हम लोग किससे काटेंगे? 3 से काटेंगे, 3 1 में 3, 3 3 9, 3 1 में 3। अब हम लोग क्या करेंगे? 3 से काटेंगे, 3 1 में 3। जब तक नीचे 1 1 1 ना आ जाए तब तक हम लोग इस तरह काटते रहेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर क्या है? 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि इन सभी का जब हम लोग गुणा करेंगे तो क्या निकल कर आएगा? एलसीएम निकल कर आएगा। देखिए 2 दूना 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, तिया कितना होता है? 72 होता है। कितना होता है? 72 होता है। यानी कि 12, 18 और 24 का एलसीएम क्या निकल कर आ जाएगा? एलसीएम क्या निकल कर आ जाएगा? 72 निकल कर आ जाएगा। एक बार आप लोग डिफिनेशन में देखेंगे कि क्या लिखा गया है। लिखा गया है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से, यानी कि ये जो दी हुई संख्याएं हैं इन संख्याओं से विभाजित हो जाए, यानी कि जब हम लोग इन संख्याओं से इसको विभाजित करेंगे तो यह पूरी बार विभाजित हो जाएगा। यह क्या है? छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाती है। तो यह क्या है? एलसीएम है। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए अगर हम लोग बात करते हैं एचसीएफ, किसकी बात करते हैं? एचसीएफ। एचसीएफ किसे कहते हैं? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर दे, यानी कि ये जो संख्याएं दी गई हों इसको विभाजित कर दे, वह संख्या हमें निकालनी है। क्या करनी है? वह संख्या निकालनी है जिसको हम लोग क्या कहेंगे? एचसीएफ कहेंगे। चलिए अब कैसे निकालनी है? देखिए पहला मेथड क्या है निकालने का? पहला मेथड क्या है निकालने का? लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड, पहला मेथड क्या है? लॉन्ग डिवीजन मेथड। चलिए जिसको हम लोग कहते हैं लंबी भाग विधि, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? लंबी भाग विधि। चलिए सबसे पहला मेथड क्या है एचसीएफ निकालने का? एचसीएफ निकालने का 2 से 3 मेथड है। सबसे पहला मेथड क्या है? लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? लंबी भाग विधि। चलिए इसको मिटा दें। एचसीएफ क्या निकल कर आया है? 72 निकल कर आया है। एचसीएफ क्या निकल कर आया है? 72 निकल कर आया है। चलिए लंबी भाग विधि द्वारा कैसे हम लोग एचसीएफ निकालते हैं? संख्याएं क्या दी गई हैं? 12, 18 और क्या 24 दी गई हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 12 है। 12 को हम लोग बाहर ले लेंगे और उससे बड़ी संख्या क्या है? 18 है। मेरे प्यारे दोस्तों जो सबसे छोटी संख्या रहेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? भाजक कहेंगे, और उससे बड़ी जो संख्या रहेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य कहेंगे। अब उससे बड़ी जो संख्या रहेगी उसको हम लोग वहीं पर रहने देंगे। देखिए पहले हम लोग 12 का भाग इसमें करेंगे। 12 का भाग जब हम लोग 18 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा? 6 निकल कर आएगा। यहाँ पर जब शेष फल आ गया तब हम लोग क्या करेंगे? जिससे हम लोग भाग किए होते हैं उसमें भाग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? उसमें भाग करते हैं। यहाँ पर 12 था, 12 हमने यहाँ पर लिखा। अब 6 से काटेंगे, 6 दूना 12। यहाँ पर हम लोग देखा, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ जाए तब हम लोग क्या करेंगे? जिससे हम लोग भाग दिए होते हैं उसी से हम लोग क्या करेंगे? अगली वाली संख्या में भाग करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है? 24 है। 24 में भाग हम लोग किससे करेंगे? 6 से भाग करेंगे। 6 चौक को 24, यानी कि ये जो संख्या है, ये जो 6 है, 6 क्या किया कि इस 24 वाली संख्या को भी काट दिया, पूरी बार विभाजित कर दिया।
जब यह संख्या तीनों संख्याओं को विभाजित कर दिया तो यह संख्या क्या कहलाएगी, एचसीएफ कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एचसीएफ कहलाएगी। एक बार आप लोग डिफिनेशन में देखेंगे क्या लिखा गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर दे, यानी कि इन संख्याओं को विभाजित कर दे वह बड़ी से बड़ी संख्या। अगर हम लोग 3 से काटते हैं, मान लीजिए 2 से काटते हैं तो 2 से तीनों संख्याएं कट जाती हैं, लेकिन वो क्या हो गई, छोटी संख्या हो गई। अगर हम लोग 3 से काटते हैं तो 3 से ये तीनों संख्याएं विभाजित हो जाएंगी, यानी कि कट जाएंगी। ये भी क्या है, छोटी संख्या है। फिर उसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। 5 से काटेंगे नहीं कटेगा, 4 से काटेंगे नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग 6 से काटेंगे, 6 से काटेंगे 12 भी कट जाएगा, 18 भी कट जाएगा, 24 भी कट जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलेंगे, 6 से आगे की तरफ चलेंगे तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर दे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 6 है, जो इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर देगी। तो यह संख्या क्या कहलाएगी, एचसीएफ कहलाएगी। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? ये क्या था, फर्स्ट मेथड था, जिसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। हिंदी में क्या कहते हैं, लंबी भाग विधि। क्लियर है? चलिए अब हम लोग देखेंगे सेकेंड मेथड क्या है, यानी कि दूसरा मेथड क्या है एचसीएफ निकालने का। चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या है, 12 है और 18 है। इन दोनों का अंतर क्या है, 6 है। 18 और 24 का अंतर क्या है, 6 है। अगर इन अंतर में से, यानी कि जो अंतर निकल कर आया है, अगर उस अंतर से अगर ये तीनों संख्याएं विभाजित हो जाती हैं, यहाँ पर जो अंतर निकल कर आया है उस अंतर वाली संख्या से अगर ये तीनों संख्याएं विभाजित हो जाती हैं तो वह संख्या क्या कहलाएगी, एचसीएफ कहलाएगी। अगर हम लोग 6 को बाहर ले लेते हैं, 6 से अगर हम लोग इन तीनों संख्याओं को विभाजित करते हैं तो यह तीनों संख्याएं क्या होंगी, विभाजित हो जाएंगी। तो एचसीएफ क्या होगा, 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा। कुछ लोग सोच रहे हैं कि अगर यहाँ पर कोई और संख्या आ जाए, यहाँ पर 6 आ जाए, यहाँ पर कोई और संख्या आ जाए तो हम लोग एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो उनके लिए मैं बता दूं दूसरा एग्जाम्पल लेकर। चलिए अगर हमने कहा कि बताइए 12, 18 और 28 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। एलसीएम आप लोग निकाल लेंगे, जिस तरह अभी हमने बताया एलसीएम निकालने को, उसी तरह आप लोग एलसीएम निकालेंगे। हमने कहा 12, 18 और 28 का एचसीएफ क्या होगा। चलिए बताइए 12, 18 और 28 का एचसीएफ क्या होगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एचसीएफ और एलसीएम का जो छोटी छोटी सी चीजें हैं उसको सॉल्व करना सीख रहे हैं। अगर हम लोग इन छोटी छोटी सी जो चीजें हैं इनको सॉल्व करना सीख जाएंगे तब हम लोगों को क्वेश्चंस करने में बहुत ही मजा आएगा। तो कैसे आएगा यहाँ पर देखेंगे। 12, 18 और 28 का हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। हमने सेकंड वाला मेथड क्या बताया कि इनका अंतर देखेंगे। 12 और 18 का अंतर क्या है, 6 है। 18 और 28 का अंतर क्या है, 10 है। मेरे प्यारे दोस्तों, एचसीएफ का डिफिनेशन क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर दे, यानी कि ये जो संख्याएं दी गई हैं इनको विभाजित कर दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या। यानी कि इन दोनों में से बड़ी संख्या क्या है, 10 है। 10 से विभाजित करेंगे तो क्या यह तीनों संख्या विभाजित हो जाएंगी, नहीं होंगी, यानी कि यह क्या है, एचसीएफ नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, 6 से इन तीनों संख्याओं को विभाजित करेंगे। क्या यह तीनों संख्याएं 6 से विभाजित हो जाएंगी, नहीं होंगी। 6 से 12 विभाजित हो जाएगा, 6 से 18 विभाजित हो जाएगा और 6 से 28 विभाजित होगा, नहीं होगा। यानी कि यह 6 जो है यह भी क्या है, यह भी एचसीएफ नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 6 का गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2/3 6 क्या होगा, 2/3 6। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है, 3 है। 3 से विभाजित करेंगे, 3 से 12 विभाजित हो जाएगा, 3 से 18 विभाजित हो जाएगा। क्या 3 से 28 विभाजित होगा, नहीं होगा। यानी कि यह भी संख्या क्या है, एचसीएफ नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे,
2, यानी कि इससे छोटी संख्या क्या है 2 है, 2 से विभाजित करेंगे, 2 से 12 विभाजित हो जाएगा, 18 विभाजित हो जाएगा और 28 विभाजित हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों यह क्या है, यही 2 क्या है एचसीएफ है, यही 2 क्या है एचसीएफ है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कि 12, 18 और 28 का एचसीएफ क्या है 2 है, क्या है 2 है। क्लियर है। चलिए अब सेकंड वाला मेथड, यानी कि फर्स्ट वाला मेथड क्या है, हमने ये क्या किया सेकंड वाले मेथड से सॉल्व किया। फर्स्ट वाला मेथड क्या है, फर्स्ट वाला मेथड हमने बताया था, क्या बताया था, लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या बताया था, लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं लंबी भाग विधि। क्या कहते हैं, लंबी भाग विधि। लंबी भाग विधि द्वारा कैसे एचसीएफ निकाला जाता है अभी अभी हमने बताया। हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे छोटी संख्या है इसको हम लोग मिटा दें। एचसीएफ क्या निकल कर आया है 2 निकल कर आया है, क्या निकल कर आया है 2 निकल कर आया है। चलिए ये क्या था जो हमने यहाँ पर बताया, क्या था सेकेंड वाला मेथड था, ये क्या है फर्स्ट वाला मेथड है। ये थोड़ा सा लंबा है इसीलिए इसको हम बाद में बता रहे हैं, और सेकेंड वाला मेथड थोड़ा सा छोटा था जो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आया, उसको हम लोग पहले यहाँ पर देखे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाले मेथड को देखेंगे। फर्स्ट वाला मेथड क्या है कि लंबी भाग विधि द्वारा इसका एचसीएफ निकालिए। यहाँ पर क्या है 12 है, यहाँ पर 18 है। सबसे छोटी वाली संख्या को लेंगे, उससे बड़ी वाली संख्या में क्या करेंगे भाग करेंगे, उससे बड़ी वाली संख्या में क्या करेंगे भाग करेंगे। 12 से जब हम लोग 18 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, अब देखिए यहाँ पर शेषफल 6 आ गया। जब यहाँ पर शेषफल आ जाए तो जिस संख्या से हम लोग भाग दिए होते हैं उस संख्या में हम लोग भाग देंगे। यहाँ से देखिए 6 दूना 12, क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से क्या निकल कर आया 0 निकल कर आया। हमने बताया क्या है, हमने बताया है कि जब 0 निकल कर आ जाए, जिस संख्या से पूरी संख्या विभाजित हो जाए उसी संख्या से हम लोग क्या करेंगे अगली वाली संख्या में भाग करेंगे। यानी कि 6 का भाग हम लोग किसमें करेंगे 28 में करेंगे। तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 6 चौको 24, कितनी 4 बार जाएगा 6 चौको 24, यहाँ से 4 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 4 शेषफल आ गया। जब यहाँ पर 4 शेषफल आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, जिस संख्या से भाग दिए होते हैं उस संख्या में भाग करेंगे। यहाँ से देखिए 4 91 में 4 कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 शेषफल आ जाएगा। जब 2 शेषफल आ जाएगा, जिस संख्या से भाग दिए होते हैं उस संख्या में हम लोग क्या करेंगे भाग देंगे। यानी कि 2 का भाग किसमें देंगे 4 में देंगे। 2 दूना 4, यानी कि 2 से यह संख्या पूरी बार विभाजित हो गई। यानी कि यह 2 जो है, यह 2 क्या है एचसीएफ है। यह 2 क्या है एचसीएफ है। किसका एचसीएफ है 12, 18 और 28 का। क्लियर है। अगर हमने यहाँ पर लिख दिया, हमने यहाँ पर लिख दिया 30, हमने क्या यहाँ पर लिख दिया 30 लिख दिया। हमने कहा कि बताइए 12, 18 और 30 का एचसीएफ क्या होगा। हमने यहाँ पर क्या लिखा 30 लिखा। हमने कहा कि बताइए 12, 18 और 30 का एचसीएफ क्या होगा। क्या होगा 12, 18 और 30 का एचसीएफ क्या होगा। चलिए हमने सेकेंड वाला मेथड क्या बताया था, इनका अंतर देखेंगे। 12 और 18 का अंतर क्या होता है 6 होता है, और 18 और 30 का अंतर क्या होता है 12 होता है। क्या होता है 12 होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन को देखेंगे। एचसीएफ हमें क्या करना है निकालना है, क्या करना है एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का डेफिनेशन क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर दे। कहा है बड़ी से बड़ी संख्या। इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है 12 है। क्या 12 से ये तीनों संख्याएं विभाजित हो जाएंगी, नहीं होंगी। यानी कि यह संख्या एचसीएफ नहीं है। अब हम लोग उससे छोटी संख्या क्या है 6 है। 6 से क्या यह तीनों संख्या विभाजित हो जाएंगी। तो आप लोग क्या कहेंगे, तो आप लोग कहेंगे जी हाँ, यह तीनों संख्याएं 6 से विभाजित हो जाएंगी। तो यह क्या होगा, यह 6 जो है क्या कहलाएगा एचसीएफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा एचसीएफ कहलाएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत है। यानी कि इतना आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। अगर हमें एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 12, 18 और 30 का एलसीएम कैसे निकालेंगे। हम लोग 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 9 18 और 15 दूना 30। फिर हम लोग 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6,
9 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 एकम में 3, 3 त्रिका 9, 3 पच्चे 15, फिर हम लोग 3 से काटेंगे, 3 एकम में 3, फिर हम लोग किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 एकम में 5। जब तक एक 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 नीचे जब तक एक 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 नहीं आ जाता तब तक हम लोग इस तरह काटते रहेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सभी का गुणा कर लेंगे, जो निकल कर आएगा वही क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए एक चीजें आप लोगों को याद रखना है, क्या याद रखना है, आप लोगों को एक चीजें याद रखना है। क्या याद रखना है, देखिए एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम किसके बराबर होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के बराबर होता है। इतनी सी बात आप लोगों को याद रखना है। क्या याद रखना है, एचसीएफ गुणे एलसीएम किसके बराबर होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के बराबर होता है। तो इस फार्मूले का यूज हम लोग कब करेंगे, क्वेश्चन में करेंगे। क्लियर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज की क्लास में हमने जो भी सीखा आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि हमें एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे अगले क्लास में, और अगले क्लास में अगले टाइप के क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलने वाले हैं, और बेहतरीन तरीके से हम लोग उस क्वेश्चन को भी करते हुए एकदम नजर आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। आज के इतना ही।